अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बगा खोजी। कोयटा एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का कि जिसके ऊपर हमारे दुश्मन की हमेशा से नज़र रही है और दुश्मन ने जितना नुकसान कोयटा को पहुंचाने की कोशिश की उसकी मिसाल किसी और शहर को के हवाले से नहीं मिलती है। मगर हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं, हमारे जो खुफिया इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो कामयाब कार्रवाइयाँ हैं, कामयाब ऑपरेशंस हैं, उन्होंने कोयटा का अमन बड़ी हद तक बहाल कर दिया है। और एक और ऐसा ऑपरेशन किया गया है कि जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जो कुछ मुल्क दुश्मन अनासर थे, हमारे मुल्क को, हमारे शहरों को, कोयटा को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनको जहन्नम वासिल किया है। ये ऑपरेशन कितना अहम था और इसके फवाइद या इसके आने वाले वक्त में जो इसके असरात होंगे वो कितने ज़्यादा होंगे, इसकी हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ नाज़रीन कि 8 अगस्त को कोयटा के सरीना चौक के अंदर 2 सिक्योरिटी एहलकार जो थे वो हमारे शहीद हो गए थे। वहां पर जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उन्होंने कार्रवाई की थी और फिर उसके बाद जो उन 2 हमारे जो पुलिस अफसरान थे वो शहीद हुए थे, उनका जो बदला लिया गया है वो बहुत शानदार है और भारत की चीखें निकलवा दी गई, क्योंकि भारत ही सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करता है ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान का अमन खराब करते हैं। अब हुआ क्या, 8 अगस्त को जब वाकया हुआ तो 10 अगस्त को 2 ही दिन बाद, सिर्फ 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, स्पेशली जो हमारी सीटीडी है, उन्होंने एक ऑपरेशन किया और उसके अंदर 5 ऐसे जो मुल्क दुश्मन अनासिर थे उनको जहन्नुम वासिल किया कि जो भारत से फंडेड थे, जिनको भारत की खुफिया एजेंसी रा सपोर्ट कर रही थी। और उसके बाद ये ऑपरेशन रुका नहीं है, बल्कि उनको जहन्नुम वासिल करने के बाद जो इंफॉर्मेशन उनसे हासिल हुई तो उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर एक और ऑपरेशन किया गया है। और इस ऑपरेशन के अंदर सीटीडी के जो कमांडोज थे उन्होंने शिरकत की, उन्होंने इसको लीड किया और 7 मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं, ये ताज़ा रिपोर्ट जो आई है उसमें यह है कि 7 जो ताज़ा ऑपरेशन हुआ उसमें 7 मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया है हमारी सीटीडी ने। और ये वो लोग थे कि जो कोयटा को शदीद नुकसान पहुंचाने का मुकम्मल तौर पर प्लान बना चुके थे, जिनके पास से भारी तादाद में वो सब चीज़ें बरामद हुई हैं, वो सारा मवाद बरामद हुए जो किसी भी शहर का अमन तबाह करने में अहम तरीन किरदार अदा करता है। तो ये जो हमारे खुफिया इदारे हैं जो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं और दिन रात इस मुल्क को महफूज बनाने के लिए ऑपरेशंस कर रहे हैं, इन सबको हमारी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी जवान हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उनको मजीद ताकत दे, उनको उनकी हिफाजत फरमाए और हमारे खुफिया इदारों को मजीद तरक्की दे ताकि पाकिस्तान का जो अमन है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो सके। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिखने के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना हरगिज़ मत भूलिएगा।